हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनाली और आज लेकर आई हूं एक बार फिर आपके लिए एक मूवी रिव्यू की ओर आगे बढ़ने से पहले जरूरी ऐलान। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी आपको दी लल्लन टॉप पर नहीं दिख रहे क्योंकि उनका नया पता है लल्लन टॉप यूपी। क्या हाल है यूपी की इस यात्रा में उनके साथ जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा नया यूट्यूब चैनल लल्लन टॉप यूपी। बताएंगे तब तक जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कर लेते। अब आगे बढ़ते हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक तमिल हॉरर कॉमेडी फिल्म आई है, नाम एनाबेल सेतुपति। पिछले हफ्ते हॉटस्टार पर एक और हॉरर कॉमेडी आई थी, भूत पुलिस, जो हॉरर और कॉमेडी दोनों में ही बैलेंस बिठाने में नाकाम रही। एनाबेल सेतुपति को तमिल के साथ तेलुगु और हिंदी में भी रिलीज किया गया है। लीड में है दो कमाल के एक्टर्स, विजय सेतुपति और तापसी पन्नू। ऑनेस्टली, स्त्री और भूतेर भविष्यतः जैसी फिल्मों को छोड़ दे तो ज्यादातर इंडियन हॉरर कॉमेडी फिल्में भुलाने लायक ही होती हैं। क्या एनाबेल सेतुपति भी आई गई फिल्मों की लिस्ट में रखने लायक है, या ये एक जेन्युइन हॉरर कॉमेडी फिल्म बनकर उभरी है? यही जानने के लिए हमारे साथी यमन ने भी ये फिल्म देख डाली। आगे बताए जाने वाले तमाम शब्द उनके हैं। 1 2 3 4 5 6। अब माधुरी दीक्षित का गाना याद नहीं कर रहे, बस ये गिन रहे हैं कि ऐसी कहानी कितनी बार देख चुके हैं। एक हवेली है जहां भूत बसे हैं, मतलब एक दो नहीं, पूरा परिवार। वो उस हवेली से आजाद होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं सकते। वजह है कि कोई खास इंसान आकर ही उनकी मुक्ति का रास्ता बन सकता है। किसी वजह से तापसी और उनके परिवार को हवेली में आना पड़ जाता है। अब सारे भूतों की उम्मीद तापसी के किरदार रुद्रा से है कि शायद वो उन्हें आजाद करा सके। सैकड़ों कहानियों की तरह यहाँ भी रुद्रा का हवेली से कुछ कनेक्शन है। वो क्या है और उसे खोज कर रुद्रा उसका क्या करती है, ये फिल्म का प्लॉट है। एक तो ये भूत कब तक हवेली में रहेंगे यार। हमने ओ माय गॉड में अक्षय कुमार बने भगवान कृष्ण को मॉडर्न रूप में देखा। वाह, लाइफ हो तो ऐसी में संजय दत्त के यमराज को सूट पैंट पहने देखा। लेकिन हमारे भूत बेचारे अब तक वही पुराने जमाने, पुराने कपड़े, पुराने स्टाइल में हवेलियों में ही भटक रहे हैं। जो ये कहते हैं कि चाय अच्छी से अच्छी नींद तोड़ सकती है, तो उन्हें एक बार एनाबेल सेतुपति देखनी चाहिए। सारे भ्रम टूट जाएंगे आपके। रात को जल्द सोने के लिए ASMR वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये मूवी लगाइए और काम हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब उन कारणों पर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर दें कि फिल्म में हॉरर एलिमेंट न के बराबर है। एक आध सीन में है भी, तो वो जहां मुंह पर मेकअप लगाकर भूत आपको दिखाई देगा। ये हॉरर से ज्यादा कॉमेडी ऐड करने के लिए किया गया है, लेकिन दोनों ही नहीं हो पाए, सॉरी। खैर, कुछ कॉमेडी फिल्में होती हैं जो कागज पर फनी नहीं लगती, जैसे प्रियदर्शन की हंगामा, राधे श्याम तिवारी चुप कर भिखारी जैसे डायलॉग वाली फिल्म। लेकिन ये फिल्में स्क्रीन पर फुल टाइम पास कर देती हैं। एनाबेल सेतुपति न ही पेपर पर फनी लगती है न ही स्क्रीन पर। फिल्म देखकर समझ आता है कि ये नो लॉजिक टाइप की कॉमेडी फिल्म है। बिना लॉजिक की कॉमेडी से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कुछ तो पंचेस हो यार। सिचुएशन हो जहां हंसी नहीं रुक सके या फिल्म खत्म होने के बाद भी याद रह जाए। इस फिल्म के केस में ऐसा नहीं है। पूरी तरह भुला देने वाली कॉमेडी है, बशर्ते आप अगर इसे कॉमेडी कहें तो। फिल्म में कुछ सीन्स हैं जो शायद किसी को फनी लग सकते हैं, मुझे तो कुछ खास लगे नहीं। मुझे यानी कि यमन ने लिखा है, उन्हें कुछ खास नहीं लगे। जैसे एक सीन में रुद्रा सो रही होती है, हवेली के सारे भूत उसे घेर लेते हैं। उनमें से एक कहता है इसका चेहरा फीका पड़ गया, ये मर गई क्या? तो उस पर दूसरा कहता है ये तो इसने 10 लेयर का मेकअप लगा रखा है। एक और सीन है जहां रुद्रा शीशे के महल में एंटर करती है। उसके चारों ओर की दीवार में शीशे जड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो कहती है ये महल है या बाल काटने की दुकान। फिल्म शुरू करने के बाद सिर्फ एक चीज का इंतजार रहेगा, उसके खत्म होने का ही। बस ऐसी ही है ये फिल्म। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है दीपक सुंदरराजन ने। फिल्म में एक सीन है जहां रुद्रा एक किरदार को कहती है कि नई नई कहानियां मत सुनाओ, जिस पर सामने से जवाब आता है कि कौन सा डायरेक्टर के पास ओरिजिनल स्क्रिप्ट होती है भला। यहाँ अगर दीपक खुद पर जोक मार रहे थे तो कहेंगे कि स्मार्ट मूव, लेकिन काश पूरी फिल्म की राइटिंग भी इतनी ही स्मार्ट होती। फिल्म के पोस्टर पर दिखे थे विजय सेतुपति और तापसी पन्नू, दो सॉलिड एक्टर्स। लगा था कि पिक्चर भी सॉलिड ही होगी, बस यही धोखा खा गए हैं। देखिए, ये बेहतरीन एक्टर्स हैं, लेकिन कमजोर कहानी को कोई भी एक्टर नहीं बचा सकता। यहाँ उनकी एक्टिंग भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं थी, जो उस पर अलग से चर्चा की जा सके। उन दोनों के अलावा फिल्म में एक और कमाल के एक्टर हैं, योगी बाबू, जिन्हें आप कर्णन और मंडेला जैसी फिल्मों में देख चुके हैं। कह सकते हैं कि अगर इस फिल्म का कुछ पसंद किया जाने वाला पार्ट था तो वो योगी बाबू का ही था। तापसी और विजय के मुकाबले उनका स्क्रीन टाइम भी ज्यादा है।
और वो इस जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाते भी हैं। अब दी लल्लन टॉप टेक। एक्टर्स की शायद कोई मजबूरी रही होगी ये फिल्म करने के पीछे, हमारी ये देखने की मजबूरी थी क्योंकि पार्ट ऑफ द जॉब। लेकिन अगर आप एनाबेल सेतुपति देखते हैं तो उसके पीछे बहुत ज्यादा सॉलिड मजबूरी या वजह होनी चाहिए, ताकि आप समझदार हैं। एक और बात, कमेंट बॉक्स में यमन की तो जॉब मस्त है यार, आप लोग तो सारा दिन पिक्चरें देखते हैं, ऐसा लिखने वालों के लिए शास्त्रों में अलग से सजा है। बाकी खुश रहिए, वीकेंड एंजॉय कीजिए। शुक्रिया।